तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 7.9 को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पुराने बुक में 7.10 में दिया होगा, लेकिन नए बुक में 7.9 में प्रश्न मिल रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक्सरसाइज को इसमें से हटा दिया गया है जिसका नाम है 7.8। 7.8 अब आपको नहीं पढ़ना है। मेरे पास पुराना किताब था इसलिए हमने 7.10 को दिखा रहा है, लेकिन यदि आपके पास नया किताब होगा तो ये चीज़ हटा दिया गया होगा, 7.9 को इसमें शिफ्ट किया गया होगा। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है, प्रश्नावली से मतलब नहीं है। लेकिन सभी बच्चे याद रखें 7.8 को हटा दिया गया है, उसको अब नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, लेकिन ऊपर हेडिंग पढ़ लो, 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए बताइए। समझ गए ना? प्रतिस्थापन करना है, मतलब जो 7.2 में आपने पढ़ा था उसी को यहाँ पर यूज करना है, लेकिन आपको यहाँ पर लिमिट वाला प्रश्न है तो ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, सारे पीछे का ही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। थोड़ा सा इससे पहले हमने 7.8 में आप लोग को पढ़ाया था, 7.8 था ना ये चीज़, 7.9 में देखने को मिला था, लेकिन ये 7.8 हो गया नए बुक में। ठीक है ना, मेन चीज़ है ना ये वाला, ये चीज़ हटा दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पुराना बुक में दिक्कत हो रहा है, बाकी आप लोग नए बुक के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है ना, तो 7 पॉइंट इसमें पढ़ाए थे हम 9 में, सारा कंसेप्ट समझाया था ना। इससे पहले वाला वीडियो में समझाया था, शायद निश्चित समाकलन के थ्योरी का वीडियो लाए थे, उसमें सारा कंसेप्ट हमने समझाया था, और उसके बाद कैसे लिमिट को चेंज किया था ये भी हमने बताया था आप लोग को। तो पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अब हम क्या करें बताओ। चलो, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं, सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए तो पहला प्रश्न को हल करते हैं। किताब कहीं रहने दे क्या? चलो किताब कहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, किताब को रहने या ना रहने से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें सोचो। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कहा है प्रतिस्थापन करने के लिए ना, तो हम इसको प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, और साथ में जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो ये जो लिमिट है ना, लिमिट को भी चेंज करेंगे, मतलब इसको प्रतिस्थापन का मतलब होता है चेंज करके बनाना। ठीक है, आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसे पुट कर लेंगे। पुट 7.2 में ऐसे ही नहीं बना रहे थे हम लोग, x प्लस 1 को हमने z मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2x और ये तो 0 हो जाएगा, और ये dz बाई dx। ठीक है, यहाँ से जब dx का मान निकालोगे तो क्या आएगा, dz बाई 2x आ जाएगा, dz बाई 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ dx के बदले हम अब dz के फॉर्म में ला दिया, यानी इसको हमने प्रतिस्थापन कर दिया। तो इसको तो प्रतिस्थापन कर दिए, लिमिट को भी कौन करेगा, तो लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको चेंज करते हैं, अपर लिमिट। प्रतिस्थापन का मतलब तो यही हुआ, अपर लिमिट। कितने टीचर ऐसे ही बता देते हैं, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है तो आप चेंज ही कर दो। ठीक है ना, अपर लिमिट में यहाँ पर देखो x का मान क्या दिया ऊपर में 1, x बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो x बराबर 1 है तो कहाँ रखेंगे इसमें, तो जहाँ x है ना वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर z दिया है ना, x का मान इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर z, यानी यहाँ से z का जो मान होगा अपर लिमिट 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट में x का मान क्या दिया है 0, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर z, जहाँ x है वहाँ क्या भर देंगे 0, तो 0 प्लस 1 बराबर z, यानी यहाँ से z का मान कितना जाएगा 1। लोअर के लिए 1, अपर के लिए 2। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे।
इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट 2 हो गया। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया प्रतिस्थापन करके, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है x, तो लिखेंगे x, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने z माना है तो z, और dx का मान लाए हो, क्या लाए हो, देखो dz बाई 2x, dz बाई 2x, ये देखो 2x कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट है, इसको हमने क्या किया, बाहर करेंगे। इंटीग्रेशन 1 से 2 तक और 1/z, ये dz। समझ में आ रहा है प्रश्न। अब चलो 1/2, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मापांक z होता है, और ये आपका लिमिट कितना है, 1 से लेकर के 2 तक है, तो इसे क्या करेंगे, रख देंगे, 1 से लेकर 2 तक आपका लिमिट है। अब क्या करेंगे, 1/2, अब देखो एक बार अपर लिमिट, पहले क्या करते हैं अपर लिमिट रखेंगे माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है तो 1 रख देंगे, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से 1/2, log 2 को log 2 ही लिखेंगे, और log 1 का मान क्या होता है 0, इतना आ गया। यानी फाइनली हमारा आंसर 1/2 log 2 आंसर आएगा। समझ में आया, आया सबको समझ में। तो हमने देखो प्रतिस्थापन कर दिया, और प्रतिस्थापन करके क्वेश्चन को बना दिया। तो प्रतिस्थापन करना जरूरी है, कहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। बनाओगे ना ऐसे, चलो तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा है कठिन, कठिन नहीं है, लगता है कठिन, और ये प्रश्न जाकर के देख लेना, आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। ये क्यों देता है एग्जाम में, थोड़ा सा देखने में लगता है जटिल, ठीक है ना, लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है मेरे भाई, आप देखो ध्यान से। क्या है, रूट साइन फाई है, साइन फाई है, इंटू कॉस के पावर 5 फाई है, और यहाँ से डी फाई है। यहाँ मतलब x का यूज नहीं किया है, बल्कि फाई का यूज किया है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन में है और एक कॉस में है, हम क्या करते हैं ना, इसको भी साइन में चेंज करते हैं, उसके बाद ही तो कुछ होगा, पुट उट करके प्रतिस्थापन करके बनाएंगे। आइए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक ही रहने देते हैं, π/2 तक, और ये रूट साइन है ना, तो इसको रूट साइन फाई ही रहने देते हैं। और यदि मान लो एक कॉस के पावर फाई है, ठीक है, कॉस के पावर फाई है, तो हम आते हैं रफ पेज में, ठीक है, रफ पेज में, और देखो यदि मान लो कॉस के पावर 5 फाई है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर फाई के पावर 5 इंटू कॉस फाई, ऐसा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, आई इंटू कॉस फाई। तो देखो ये साइन में चेंज हो गया था, साइन में चेंज करने से इसमें देखो साइन है तो कुछ हमारा कटने वाला है, ठीक है ना। तो हमने कॉस के पावर 5 फाई को पहले ऐसे लिखा, ये 4 हो गया, और एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका फार्मूला हमने लिखा और इसका स्क्वायर ही रहने दिया, और इसको ज्यों का त्यों, इतना हो गया ना, तो साइन के रूप में मिल जाएगा, तो कुछ हमारा छोटा हो जाएगा, 5 ले कुछ कम तो होगा, इसलिए हमने इसको चेंज किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के पावर 2 इंटू कॉस फाई। अभी आपको हमने रफ में बताया ना मेरे भाई, इतना हो गया, ठीक है। अब चलो अब पुट करो, अब 2 जगह साइन फाई है ना, तो हम पुट कर लेते हैं, पुट साइन फाई को हमने जेड पुट कर लिया, ठीक है। अब जैसे साइन फाई को हमने जेड पुट किया है, अब क्या करेंगे, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा कॉस फाई, और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स का मान निकालोगे तो क्या होगा, डी जेड बाई कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि बोला है प्रतिस्थापन, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट चेंज करेंगे, अपर मतलब ऊपर वाला, अपर लिमिट में x का मान क्या है, x का मान π/2 है ना, π/2, हम कहाँ रखेंगे उसको, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x से हम z में रूप में चेंज हो गए ना, तो यहाँ पर तो x के लिए दिया था, हम z में आ गए, तो अब z के लिए आपको चेंज करना पड़ता है लिमिट, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, साइन फाई है तो फाई की जगह क्या देंगे, हाँ एक बात और,
यहाँ पर देखो आपको एक्स का कहीं बात ही नहीं किया है, फाई का बात किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डी एक्स का मान निकाले हो ना, ये डी जेड बाई, यहाँ एक्स नहीं होगा बल्कि फाई होगा, क्योंकि फाई फाई का काम हो रहा है, एक्स तो कहीं है नहीं, तो ये फाई होगा। यहाँ पर डी फाई का मान आया है, और यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि फाई का मान दिया है। किसका मान दिया है? फाई का। फाई के चर्चा हो रहा है यहाँ पे, तो फाई बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ पर रख देंगे साइन फाई के बदले पाई बाई 2 बराबर जेड। साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1, तो जेड का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट में फाई का मान क्या है? 0, तो क्या कर देंगे? फाई की जगह 0 रखेंगे बराबर जेड, तो साइन 0 का मान क्या होगा? 0 बराबर जेड, यानी लोअर हो गया 0, अपर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपका लिमिट हो गया 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब चलो इसको देखो, हमने क्या माना है? साइन जेड को हमने, साइन फाई को हमने जेड माना है, तो इसको हम कर देंगे रूट जेड इंटू 1 का 1 माइनस साइन फाई को जेड माने हो ना, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस जेड है तो कॉस जेड नहीं, कॉस फाई है तो कॉस फाई, इंटू उसके बाद क्या है? डी फाई। डी फाई का अपना मान क्या लाए हो? डी जेड बाई कॉस फाई। देखो कितना सिंपल है, कॉस फाई कैंसिल। अब क्या करेंगे? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और देखो इसको तोड़ते हैं, रूट हटाएंगे तो जेड के पावर 1/2 लिख सकते हो, ये सब में तो आप लोग माहिर हो गए हो। अब ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab 2ab 2z² हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा? जेड स्क्वायर नहीं, जेड के पावर 4 हो जाएगा, इंटू डी जेड। ये क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, अब इसको कर देंगे गुना, 1 से इतना से करेंगे जेड के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस इसको करेंगे तो 2 जेड के पावर 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 है, और 1 5, 5/2 हो जाएगा। ये सब करने आएगा ना, शुरू में ही पढ़े हो यार। इसको करेंगे तो जेड के पावर देखो 1/2 प्लस 4, 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा, और ये हो गया डी जेड, ठीक है। इसको रखो ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और एक बार जेड के पावर 1/2, डी जेड नहीं होगा, डी जेड होगा क्या? हाँ, जेड है तो जेड ही लिखेंगे, डी जेड माइनस से 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। सबके लिए लिमिट 0 से लेकर 1 तक है, जेड के पावर 5/2 डी जेड प्लस 0 से लेकर के 1 तक जेड के पावर 9/2 डी जेड। इतना हो गया। सबको बातें समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को ना? ऐसा तो नहीं कि सबको लग रहा है कि अरे यार क्या बना रहे हो। अब इससे आसान कौन बताएगा मेरे भाई? अब देखो आई बराबर, अब क्या करेंगे? इसका लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे। आता है ना इंटीग्रेशन? सब पढ़ लिए हो, अब लास्ट हो रहा है तो इतना भी नहीं जानते हो। जेड के पावर 1/2 में क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ देंगे, नीचे भी जोड़ देते हैं, यही ना होता है। जेड के पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, यही ना काम करते हैं। और इसमें देखो आपका जो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक है, इसे लिखना जरूरी है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, भूल जाओगे तो फिर हो जाएगा गलत काम, ठीक है। चलो माइनस से 2, इसको करो, इसको करेंगे तो जेड के पावर 5/2 प्लस 1, और नीचे भी 5/2 प्लस 1, और जो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक है, प्लस ये देखो जेड के पावर 9/2 प्लस 1, और ये 9/2 प्लस 1, और ये जो लिमिट है ना 0 से लेकर के 1 तक है, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब चलो, ये सब पहले पढ़े हो मेरे भाई, तो आपको दिक्कत क्या होगी? जोड़ोगे तो कितना होगा? जेड के पावर 3/2, नीचे भी 3/2, ठीक है, और लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, माइनस 2, इसको करोगे तो जेड के पावर 5/2 7/2, नीचे भी 7/2, लिमिट आपका 0 से लेकर 1 तक, प्लस ये देखो जेड के पावर 11/2 हो जाएगा, और नीचे भी 11/2 हो जाएगा, और 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब आई बराबर,
अब क्या करें, अब देखो क्या किया जाए, अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो 2/3 ये जो ऊपर जाएगा तो 2/3 जेड के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है। चलो अब इसका जो लिमिट है वो रखेंगे 0 से लेकर के 1 तक। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। और ये जेड के पावर 7/2 और ये जो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक, ये ऊपर जाएगा 2/11 और ये जेड के पावर 11/2 और 0 से लेकर के 1 तक। अब देखो अब क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं, ये 2/3 अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का इतना करेंगे, ठीक है। 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2 इतना करेंगे, सबको बातें समझ में आ रही है। माइनस 4/7 1 के पावर 7/2 माइनस 0 के पावर 7/2 प्लस ये 2/11, ये देखो 1 के पावर 11/2 माइनस 0 के पावर 11/2 हो गया अपर माइनस लोअर। तो आई बराबर ये 2/3 और सब ये तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना 1 का कितना भी पावर कर दो वो 1 आएगा। ये सारा देखो ऐसा ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 ही आएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम 11 7 और 3 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा यार, कटेगा कोई नहीं, 11 33 33 आते 33 33 231, इसको भाग देंगे कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 7 3 3 3 3 3 7 दूनी 14 70 दूनी 140 60 दूनी 120, भाग देते हैं 3 6 18 18 19 20 21 22 23 3 7 21 21 22 23 77 बार में कटेगा। 77 से 2 से करेंगे 154, इसको देंगे 70 के 21 70 के 21 33 33 33 चौका 66 66 132, इसको करेंगे कितने 7 बार में 7 नहीं 11 दूनी 22 और 11 21 बार में 21 दूनी 42, इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6 इतना 196 और माइनस 132, अब बट्टा कितना हो जाएगा, अब बट्टे आपको कितना हो जाएगा 231, इसको घटा दो, आई बराबर 4 2 6 यानी 64/231, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा। ये देखो प्रश्न जो है ना बहुत आसान था, लेकिन क्या है कि जो ज़्यादा लॉन्ग हो गया, मतलब हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो लॉन्ग से डरना नहीं है, समझ गए, सारा इजी होता है सब प्रश्न, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है प्रश्न को, ठीक है ना। चलो 2 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम सोचे थे कि 5 क्या बोलते हैं यार, आधा घंटे में प्रश्न खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे से समझाने में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसलिए समझाते हैं कि हमारे जो बच्चे का होना चाहिए वो एक ही बार में समझ जाए, ऐसा नहीं कि 2 बार आपको पढ़ने के पड़े, एक बार में आप समझ जाओ, इसके लिए हम देर से पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। सारा चीज़ तोड़ करके 0 से लेकर 1 तक है, और ये है साइन इनवर्स, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, 2x/1 + x² dx, ये प्रश्न मिल गया, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखो 2-3 तरह का प्रश्न होता है। एक यहीं पर दे देगा 2 tan इनवर्स x, या इसको लिख सकता है tan इनवर्स 2x/1 - x², या इसको लिख सकता है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो आपको सर हमको कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो, कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो प्रश्न बना रहे हैं इसी तरह का 3 और प्रश्न होते हैं जो लास्ट में आपको देंगे, जस्ट ऐसा ही उसका भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। आप करके उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना इसको हम आई मान लेंगे, ठीक है। आई बराबर 0 से लेकर के 1 तक है लिमिट हमारा,
और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको जानते हो फार्मूला पर लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। याद है या भूल गए? याद होगा तो सही है, नहीं आता तो रोते रहो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये इंटू में है, अब इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको, ये देखो इन्वर्स है और ये अलजेब्रा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। 7.6 में पढ़े हो ना इसका सूत्र, कि क्या करते हैं, सबसे पहले I बराबर ये जो 2 है ना कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया। tan इनवर्स है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पहला को क्या करते हैं बाहर, tan इनवर्स को हमने बाहर कर दिया, और दूसरे क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो dx हो गया, माइनस पहले का क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो d tan इनवर्स x/dx इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स यहाँ x है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx का तो x हो जाएगा, और ये पहले से dx है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से जब इसको गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और x है ना तो यहाँ पर पहले ही x लिख देते हैं, 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, इसको 2 दोनों के लिए था ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 2 आकर के इसमें गुना कराएगा तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बन गया, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये तो बाकी है ना, इसको 1 प्लस जैसे हमने पहला प्रश्न बनाया है वैसे बना देंगे। कैसे बनाए हो, इसको पुट कर लो, हाँ लिमिट लिखो, लिमिट नहीं भूलना है, ठीक है ना, लिमिट आपका 0 से लेकर 1 तक है। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z, ठीक है, हमने क्या कर दिया z चेंज कर दिया, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz/dx। यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dz/2x। अब इसका लिमिट भी चेंज कर देंगे, इसका लिमिट चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर 2 शर्त काम करेगा। जब आपने इसको z माना है, ठीक है, जब इसको z माना है तो आपको लिमिट इसके लिए चेंज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए लिमिट चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा पहले से लिमिट है 0 से लेकर 1 वहीं रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ओके, कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो ना, कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा बातें, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। यहाँ तक पहले बताओ आप लोग को समझ में आया, कोई डाउट नहीं है किसी को, नहीं है ना, सबको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आप यदि लिमिट नहीं चेंज करना चाहते हैं, एक तरीका शायद हमने पिछले क्लास में 2 तरीका बताया था कि आप लिमिट चेंज करने का मन तो चेंज कर दो, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं भी चेंज करोगे ना तो तब भी बेहतर आप बना सकते हो। जैसे इसी प्रश्न में लिमिट चेंज कर दोगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कि इसके लिए चेंज करेंगे और इसके लिए नहीं चेंज करेंगे। तो आप ऐसा करो, जब ऐसा कंडीशन आएगा ना तो आप चेंज ही नहीं करो, ऐसे ही बना दो। कैसे, आओ बताते हैं। यहाँ से dx का मान आ गया ना, अब चलो I बराबर 2 tan इनवर्स x, 2x इंटू tan इनवर्स x है, 2x इंटू tan इनवर्स x, और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन, अभी लिमिट छोड़ दो, क्या है ऊपर 2x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने z माना है, और यहाँ से dx/2x, ये 2x कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा I बराबर 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस लिमिट, सॉरी 2 तक ख़त्म हो गया। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मापांक z, और जो लिमिट है इसका 0 से लेकर के 1 तक था, 0 से लेकर के 1 तक। ये z आया है ना, इस z को हम क्या करेंगे ना, चेंज कर देंगे। कहाँ,
जेड किसको माने हो, जेड किसको माने, 1 + x² को। तो जेड की जगह जब x का मान रख दोगे तो फिर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप जेड रखना चाहते हो, जेड पर बनाना चाहते हो, तो आपको लिमिट को क्या करना होगा, अपर और लोअर को चेंज करना होगा। ठीक है, ये सब बातें आ जाएगी, धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये 2x × tan−1x माइनस लॉग जेड का मान क्या है, 1 + x² ना, 1 + x², और इसका जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है। और इसका ही नहीं है, इस पूरे के लिए लिमिट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए रखते चलेंगे, ये छोड़ना नहीं है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, याद रहेगा, दोनों के लिए तो सेम है। चलो अब क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर कर देंगे। तो पहले अपर रखेंगे, तो 2 × 1 × tan−1 1, ओके, माइनस 2 × 0 × tan−1 0, एक ये हो गया, माइनस अब इसमें रखेंगे log 1 + x² यानी 1² माइनस log 1 + 0²। यहाँ से करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको कितना, ये आपको आ जाएगा 2 का 2, और tan−1 को जब तोड़ोगे तो π/4 आएगा। क्या आएगा, π/4। त्रिकोणमिति में पढ़े हो ना चैप्टर 2 में। और ये तो सब कर देगा 0, और ये हो जाएगा log 2, और ये सब कर देगा 0। ठीक है, क्योंकि log 1 आएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा। इसको कटा दो तो i बराबर यहाँ से आएगा π/2 और इधर से आएगा log 2, यही आपका आंसर आएगा। तो कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यदि आप लोग लगता है कन्फ्यूजन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर कन्फ्यूजन में हम अभी तक आ रहे हैं, एक ऐसा और प्रश्न बनाइए। ठीक है, बनाओगे ना, चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में बाकी प्रश्न को सॉल्व कराएंगे।